हाय प्रिय साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग गणित के कुछ स्पेशल प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। देखिए, आप सभी गुणनखंड के बारे में खूब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यानी प्राइम फैक्टर्स आप सभी को करने आता है। इसी प्राइम फैक्टर पे आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग चल रहा है। कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों का योग, और काफ़ी इस पर के और भी टाइप्स पूछे जाते हैं। लेकिन इस क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और आप सबके सामने पता ही है कि राहुल सर स्पेशल मैथ्स में आज हम लोग ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे, और वो भी काफ़ी शानदार तरीके से। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिए। अगर आप इत्मीनान से समय निकाल के समय देते हैं इस चैनल पे, तो निश्चित ही किसी न किसी क्षेत्र में आप आगे ज़रूर होइएगा, और हैं भी, बस आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए, सक्षमता बीपीएससी टीआरई सीटेट और राहुल सर स्पेशल मैथ्स में आज हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एकदम आराम से समझाऊंगा आपको, ठीक है। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आप गुणनखंड निकालते हैं, तो ये अभाज्य गुणनखंड की बात किया जा रहा है। 24 जो कि पहले संख्या 2 अभाज्य है। सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। और अभाज्य संख्या होता क्या है? वैसी संख्या जिसके पास 2 ही गुणनखंड हो, एक और वह खुद। जैसे 3 है, इसके पास भी एक और ये खुद, और कोई गुणनखंड है नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या होता है। विषम संख्या अलग होता है, अभाज्य संख्या अलग है। तो ये आप अभाज्य संख्या देख लिए, ठीक है। देखिए, 24 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, 2 से कटेगा 12, अभी भी 2 से कट रहा है 6, अभी भी 2 से कट रहा है 3। तो 24 को हम लोग 2 कितने बार आया है? 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 लास्ट में ये अभाज्य संख्या आ गया, तो यहीं पे ये जो प्रोसेस है स्टॉप करेंगे, और 3 के पावर का 1 आएगा, क्योंकि एक बार 3 आया है। अब हम लोगों को बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, माने 24 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा। तो करना क्या है कि ये जो संख्या का घात है, ये पावर, इसमें एक एक अधिक करके गुना कर लेना है। जैसे 2 के पावर 3 है, तो 3 को 1 जोड़िएगा 3 में, तो 4 हो जाएगा। और 3 के पावर 1 है, तो इसमें 1 बढ़ाइएगा तो 2 हो जाएगा। जब आप गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8। यानी 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। समझ गए कैसे किया मैंने? एक बार और समझिए। 24 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का पावर 3, और 3 एक बढ़ाया है तो 1। घात में एक एक बढ़ा के जब आप उसको गुना करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है वो उस दी गई संख्या के कुल गुणनखंड निकल जाती है। समझ गए? जैसे एक और प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 120 का फिर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 60, फिर 2 से 30। अभी मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको पूरे कॉन्सेप्ट जब समझ जाइएगा तो आप खुद शॉर्टकट बना लीजिएगा। 2 से 15, अब तो 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 5 अभाज्य संख्या आ गया। 2 कई बार आया है? 3 बार। 3 कई बार आया है? 1 बार। 5 कई बार आया है? 1 बार। सभी घातों में 1 1 बढ़ाइए। 4 गुने 2, यहाँ भी 1 है तो गुने 2, 1 1 बढ़ा लिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये 120 के कुल कितने गुणनखंड हो गए? 16 गुणनखंड हो गए। तो किसी संख्या के अब आप कुल गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। 100 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? कितने होंगे? ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में।
तो आप गुणनखंड, सभी गुणनखंड निकालना सीख गए। अब जो दूसरा टर्म एंड कंडीशन था, जो दूसरा टर्म था, जो दूसरा आपके लिए टर्म था, वो है सम गुणनखंड की बात करेगा। किसकी? सम गुणनखंडों की बात की जाएगी। 120 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 120 का फिर आप गुणनखंड निकालिएगा। तो देखिए 120 को आप 60 गुना 2 लिख सकते हैं। 60 को आप लोग यहाँ पे 15 गुने 4 लिख सकते हैं और गुने 2। ये ट्रिक से बता रहा हूँ, लिख सकते हैं। 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, और ये 4 है, 2 का स्क्वायर है, एक और 2 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। यानी ये देखिए 4 है ना, तो 2 के पावर 2 4 होगा, और ये एगो 2 है, तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, क्योंकि 3 एक बढ़ाया है, 5 एक बढ़ाया है, और 2 ये 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 8 होगा, तो 2 3 बढ़ाया है। अब इसके सम गुणनखंड, कुल गुणनखंड पूछा होता है, तो 4 गुने 2 गुने 2, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कुल गुणनखंड आपने निकाला था ना आपने, यहाँ पे आपने निकाला था 16। अब इसमें आपसे पूछा है सम गुणनखंड, कि इसके कितने सम गुणनखंड हैं, फिर पूछेगा कितने विषम गुणनखंड हैं, सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा। तो ये आप कैसे निकालिएगा, अब ये सीखिए। ठीक है, ये मिटाते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए देखिए, तो कुल गुणनखंड 120 के 16 आए थे, जो कि मैंने लिखा था 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 लिखा था। तो सम गुणनखंड पूछे तो जो सम अभाज्य संख्या है उसके घात को जैसे का तैसे रखिए। ठीक, और विषम गुणनखंड में जो है एक एक बढ़ाइए। तो यहाँ 1 है तो 1 बढ़ेगा तो 2, यहाँ भी 1 है, ये विषम संख्या है ना, यहाँ भी 1 है तो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कुल सम गुणनखंड कितने हो गए? 12। टोटल गुणनखंड कितने थे? 16। 16 में से 12 गो सम गुणनखंड हो गए, तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 16 घटाओ 12 बराबर 4, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ तो सम गुणनखंड पूछा था, तो सम गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12। ये भी आप सीख गए सम गुणनखंड निकालना। एक बार और देख लीजिए सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये आपको आसान लगेगा। 120 का जो मैंने फैक्टर किया था, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 अभाज्य संख्या आ गया। 2 3 बार आया है तो 2 के पावर 3 गुना 3 एक बार आया है 3 के पावर 1, 5 एक बार आया है 5 के पावर 1। अब इसमें सम गुणनखंड बताना है, तो सम जो अभाज्य संख्या एक ही होता है 2, इसके घात को जैसे का तैसे रखिए, और जो विषम संख्या इसके घात में एक एक बढ़ा लीजिए और तब गुना कीजिए। तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, और फिर 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। सम गुणनखंड कितने हो गए? 12। तो कुल गुणनखंड कितने थे? तो यहाँ 1 बढ़ाए थे तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 12 सम गुणनखंड हुए, तो जो बचे वो विषम गुणनखंड हुए होंगे 4। या विषम गुणनखंड निकालने का भी प्रश्न एक दिया गया है, मैं करा देता हूँ। ठीक है, देखिए विषम गुणनखंड यहाँ पूछा होगा। 96 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? चलिए इसे भी देख लिया जाए। सबसे पहले आप 96 का फैक्टर कीजिएगा, तो 2 से 48 दूनी 96 होता है, फिर 2 से 24 दूनी 48 होता है, फिर 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से ये आपका क्या हो जाएगा? 6, फिर 2 से काटिएगा, ये मान लीजिए 6 है, ये हटा दीजिए, 2 से काटिएगा तो 3, अभाज्य संख्या आ गया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, 3 के बार आया है। 32 3 96 होता है ना,
2 के पावर 5 का मान 32 होता है। अब विषम गुणनखंड पूछा है तो पहले कुल गुणनखंड देख लीजिए। कुल 5 में 1 जोड़िएगा 6, इसमें 1 जोड़िएगा तो 2, तो 6 गुने 2, क्योंकि इसमें 1 बढ़ा लिए इसमें भी 1 बढ़ा लिए तो कुल गुणनखंड तो आ गया 12। अब सम गुणनखंड निकालना था तो इसके पावर को जैसे का तैसे रखना था, इसमें 1 बढ़ाना था, विषम वाले संख्या में 1 बढ़ाना था उसके घात में, तो 10। कुल गुणनखंड 12, ठीक है। सम गुणनखंड 10 तो विषम गुणनखंड 2। लेकिन आप इसे डायरेक्ट अब निकालना सीख लीजिए, क्योंकि इतना तीनों चीज़ जब एक चीज़ पूछे तो तीनों काहे निकालिएगा। 96 का गुणनखंड अब आप लिख सकते हैं, ये 96 होगा आपके 2 के पावर 5 गुने 32 तिया 96, 3 के पावर 1। जब विषम गुणनखंड पूछे तो सम वाले पावर को नहीं लेना है, विषम वाले पावर को ले लेना है 1 बढ़ाकर। तो 3 के बाद कोई विषम संख्या नहीं है, 3 के पावर 1 है, 1 बढ़ा लिए 2, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 2। और अब चलते हैं हम लोग मेन जो आज का आखिरी प्रश्न है कि कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आपने सीखा कुल गुणनखंड निकालने का तरीका, सम गुणनखंड निकालने का तरीका, विषम गुणनखंड निकालने का तरीका। अब सीखेंगे गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा। आप जोड़िएगा तो जोड़ते रह जाइएगा। तो अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज का ये जो राहुल सर स्पेशल मैथ्स है, ऐसे ही कम से कम समय में एक एक टॉपिक करते चला जाऊंगा, जिससे आपको सीटेट 6 to 8 या 1 to 5 हार्ड लगता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रह गए, और मैं प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, बीपीएससी टीआरई के लिए अलग प्लेलिस्ट है, आपको सीटेट के लिए अलग प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना करके सॉल्व करके ट्रिक से डालता हूँ, सक्षमता के लिए अलग प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल में आप जाके विजिट कर सकते हैं या उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। बेसिक से लेकर एकदम एडवांस मैथ भी कराया जाएगा। जब एडवांस करता हूँ तो लोग कहता है इतना हार्ड पूछेगा, जब खूब आसान कराता हूँ तो कहता है लोग इतना आसान पूछेगा। भाई आपको चाहिए क्या? इसी कन्फ्यूज़न में तो आप लोगों से एग्ज़ाम जल्दी नहीं निकलता है। आप कंटिन्यू करके, अगर मान लीजिए हमसे बोला गया है कि ये 4 टॉपिक से सवाल आएगा, मान लीजिए बोला गया है, एक 5वां टॉपिक से भी सवाल डाल दिया गया, तो हम क्यों ना 5 टॉपिक को पहले से ही पढ़ लें और उसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से किस टाइप के प्रश्न आए हैं उसे देखें और उसे ही पढ़ लें, तो कम समय में बेटर तैयारी हो जाएगा। और उस टाइप का प्रश्न आ गया, चाहे थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया टाइप, तब भी हम अपने माइंड से कर सकते हैं। गणित माइंड का खेल है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये अब हम लोग देखेंगे कुल गुणनखंडों का योग। तो लीजिए, आप जैसे फैक्टर करते हैं वैसे ही कर देते हैं, और यहाँ मैं अपना तरीका फैक्टर का बताऊंगा। 420 को आप 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 0, 210 आया, फिर 2 से कट रहा है 105 आएगा, 5 1 6। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई संख्या पे 5 आ गया है, 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 7 आ गया। 2 के पावर 2 आया, गुने 3 के पावर 1 आया, गुने 5 के पावर 1 आया और गुना 7 के पावर 1 आया। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब बोला है गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंड पूछता तो सभी पावर में 1 1 बढ़ा के गुना करते। सम गुणनखंड पूछता तो इसके पावर को जैसे ले के तैसे इसमें 1 1 बढ़ा के लिखते। विषम गुणनखंड पूछता तो सम को छोड़ देते, इनकी घात को 1 1 बढ़ा के गुना करते। ठीक है, अब पूछा योग, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 0 से लेके चलना है। कहाँ से? ये वाला आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्या क्या आया था यहाँ लिख भी देते हैं। 2 के पावर एक बार और लिख देते हैं ताकि जगह रहे तो आपको समझा सके आसानी से। 2 के पावर 2 आया था, गुने 3 के पावर 1 आया था, गुने 5 के पावर 1 आया था, गुने 7 के पावर 1 आया था। ये गुणनखंड आया था इसका। आपने देखा कैसे निकाला मैंने गुणनखंड।
अब करना क्या है कि इसके पावर के 0 से लेकर चलना है। 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1, कहाँ तक? 2 तक, जोड़ 2 के पावर 2, इसको घेर लेना है, गुना 3 के पावर 0 जोड़ 3 के पावर 1, घेर लेना है ब्रैकेट में, जोड़ 5 के पावर 0, जितना तक रहेगा, मान लीजिए 3 तक रहता है, ये 3 के पावर तो 3 तक जाते, ये 2 तक था तो 0 से ही जाना है, जोड़ 5 के पावर 1, ठीक है। और फिर है गुना 7 के पावर 0 जोड़ 7 के पावर 1। देखिए ब्रैकेट में जोड़ का चिन्ह है और बाहर में गुना का चिन्ह है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, माने किसी संख्या का घात अगर 0 हो, शून्य हो, तो उसका मान 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए अब करना क्या है कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 के पावर 2 4, ये 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 0 तो 1, तो 4 2 6 1 7, गुना 3 के पावर 1 3 1 4, गुना 5 के पावर 1 5 1 6, गुना 7 के पावर 1 7, आइए 7 के पावर 0 तो 8, ये आया। अब आप क्या कीजिएगा कि इन सब को आपस में गुना कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ क्या आया था, 3 के पावर 1 0 तो 3 1 4 4, ठीक है, 5 1 6, यहाँ 7 के पावर 1 यहाँ 0 तो 7 1 8। इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, 7 चौक 28, देखिए 7 चौक 28 8 छक 48, आपस में गुना कीजिएगा। अगर इस ऑप्शन में कोई मैच करे तो ठीक है, नहीं मैच करे तो यहीं इसका योग आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए इसको, जब आप, मैं देखिए कैसे गुणनखंड करता है इसका, 42 है तो 7 गुने 6 गुने 10 करता है, देखिए 7 छक 42 10 420 आ जाता है। अब 7 के पावर तो एक है, ये अभाज्य संख्या है, 6 टूट रहा है 2 और 3 में, फिर 10 टूट रहा है 2 और 5 में, 5 दूनी 10 होता है ना, 3 दूनी 6 होता है ना, 7 एकम 7 होता है ना। अब ये आ गया रूप में, तो 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 गुने 3 एक बार है, 3 के पावर 1 गुने 5 एक बार है, गुने 7 एक बार है, हो गया। फैक्टर मैंने तोड़ लिया, वैसे नहीं करना पड़ा मुझे, मैं यही चीज़ समझाना चाहता था। तो मैंने योग जब बताया आपको तो सिर्फ ये बताया कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 जो आया था, 0 से लेके इसके पावर तक जोड़ना है। जैसे 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2, 2 ये तक ना था, ब्रैकेट में गुना, फिर 3 के पावर 0 और फिर जोड़ 3 के पावर 1, क्योंकि 1 तक है। ऐसे ही आगे जाना है, जो संख्या आएगा सॉल्व करने के बाद उसको गुना कर देना है आपस में, और जो आंसर आएगा उसे टिक कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को मैं आपको छोटे छोटे खंडों में करके समझा दूंगा, और ये मेथड से ही मैंने आपको सिखाया है। जब आप मेथड जान गए तो इस प्रश्न का जवाब तो अब आप मौखिक कर देंगे। अगर मैं पूछ दूं कि 48 के कुल गुणनखंड बताइए, तो आप सबको पता है कि बड़चौक 48 होता है, और 12 3 गुने 4 होता है, 3 गुने 4 बड़चौक 48 हो जाएगा। तो ये 12 गुने 4, ये 2 का स्क्वायर है, सुरती 48 होता है ना। यहाँ देखिए, इसको समझिए, 48 के कुल गुणनखंड बताना हो तो ये 16 गुने 3 48 होता है, 16 2 के पावर 4 होता है, ये 3 के पावर 1, तो 4 में 1 जोड़िएगा 5, 3 में 1 जोड़िएगा 2, 5 दूनी 10, 48 के कुल गुणनखंड 10 को हो जाएगा। ये सब ट्रिक हो जाएगा, आप अपने से लगाइएगा। तो चलिए एक प्रश्न और आप लोग करके अपने माइंड लगाइएगा थोड़ा सा। यहाँ 56 के कुल गुणनखंड, 56 के कुल गुणनखंड, ठीक है, निकालिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को देख करके इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल जीके स्टडीज़ आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। महोदय।